मानव समाचार, मानवता के हक में। आदाब, मैं हूं इमरान राशिद और आप देख रहे हैं मानव समाचार। फ्री फायर गेम के शौकीन अफराद के लिए इंतहाई दुखद खबर सामने आई है। हाल ही में खबर आई थी कि मशहूर बैटल रॉयल गेम फ्री फायर को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है, जिसके बाद ये कयास किया जा रहा था कि भारत में इस गेम पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ ही अब हुकूमत हिंद ने 54 चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगा दी है, जिसमें फ्री फायर का नाम भी शामिल है। इसका मतलब है कि मोबाइल गेम के खिलाड़ी अब फ्री फायर से लुत्फानंदोज नहीं हो सकेंगे। सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत हिंद ने क्लोन ऐप्स पर भी पाबंदी लगा दी है। इस फहरिस्त में कई ऐसी मशहूर ऐप्स हैं जिन्हें सार्फिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसमें गेमिंग और म्यूज़िक ऐप से लेकर ब्यूटी ऐप्स भी शामिल हैं। इसके साथ ही ताज़ा तरीन रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि फ्री फायर भी 54 ममनुआ ऐप्स की फहरिस्त में शामिल है, यानी कि फ्री फायर पर भी हुकूमत हिंद ने पाबंदी आयद कर दी है। याद रहे कि फ्री फायर पहले ही गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया था। साथ ही ये भी वाज़ेह हो गया है कि इस गेम पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मथुरा में 2 फरवरी को पुलिस ने एक 14 साल लड़की को उसके ख़ानदान से उसके वालिदैन से मिलाया, जो कि 14 माह से 14 महीनों से लापता थी। वो मुंबई के शेल्टर होम में थी। पुलिस ने एक तंजीम की मदद से शेल्टर होम से रब्ता किया और फिर लड़की के घर वालों को भी उससे बात करने के लिए कहा गया। घर वालों ने लड़की को देखते ही फौरन पहचान लिया। तस्दीक होने के बाद पुलिस ने ज़रूरी कागजात तैयार कर लिए। इसके बाद इतवार को लड़की को मथुरा ले गए और अहले खाना के हवाले कर दिया गया। 19 नवंबर 2020 को थाना हाईवे के इलाके में रहने वाले आरिफ के 3 बच्चे घर के बाहर खेलते हुए अचानक लापता हो गए थे। लापता होने वालों में आरिफ की 16 और 14 साल की 2 बेटियां और एक 9 साल का बेटा था। आरिफ ने बहुत तलाश किया, लेकिन जब वो मिला नहीं तो उसने थाना हाईवे और चाइल्ड लाइन में शिकायत की। लापता बच्चों की इत्तला मिलते ही चाइल्ड लाइन ने तलाश शुरू कर दी। 2 दिन के अंदर तंजीम ने आरिफ की लापता बड़ी बेटी और बेटे को तलाश किया, लेकिन उनकी 14 साल बेटी का कोई पता नहीं मिल सका। लड़की की तलाश में आरिफ ने हर उस दरवाजे पर दस्तक दी जहां से उसे अपनी बेटी के मिलने का इम्कान था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। चाइल्ड लाइन तंजीम भी बच्ची को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तंजीम ने लड़की की गुमशुदगी का पैगाम, गुमशुदगी की खबर मुल्क के हर शहर, हर कस्बे तक पहुंचाया। 2 फरवरी को चाइल्ड लाइन तंजीम को मुंबई की एक तंजीम के जरिए मालूम हुआ कि जिस लड़की की मालूमात उन्होंने भेजी थी वो उनके शेल्टर होम में है। बच्ची की तस्दीक होने पर तंजीम ने उसके ख़ानदान वालों से रब्ता किया और वीडियो कॉल पर लड़की की बात कराई, जिसके बाद लड़की और उसके वालिदैन ने फ़ौरन एक दूसरे को पहचान लिया और जज्बाती हो गए। तस्दीक होने पर तंजीम की एक टीम मुंबई गई और वहां से ज़रूरी दस्तावेज़ात मुकम्मल करने के बाद इतवार को लड़की को वापस ले आई। घर वालों ने बेटी को 14 माह बाद देखा तो उनकी खुशी की इंतहा ना रही। अहले खाना अपनी बेटी की हिफाजत पर चाइल्ड लाइन तंजीम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आरिफ ने बताया कि उन्हें अल्लाह पर भरोसा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था उम्मीद ख़त्म हो रही थी। चाइल्ड लाइन तंजीम ने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा इजहार लड़की के वालिद आरिफ ने किया। गुज़िश्ता दिनों हुकूमत की जानिब से सुपरमार्केट और राशन दुकान और किराना दुकानों से शराब फरोख्तगी का ऐलान किया गया। इसके खिलाफ अन्ना हज़ारे ने मरम्मत का ऐलान किया था, लेकिन अन्ना हज़ारे ने अचानक अपना एहतजाज मनसूख कर दिया, रद्द कर दिया। अन्ना ने कहा कि रियासती हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि वह इस पॉलिसी को आगे बढ़ाने से पहले लोगों के ख़यालात पर गौर करेगी। अन्ना ने मज़ीद दावा किया कि महाराष्ट्र हुकूमत के अफसरान से उनकी बातचीत हुई है और हुकूमत ने अपने फैसले पर नज़र-ए-सानी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के पालघर से एक इंतहाई हैरान कुन और अफसोसनाक मामला सामने आया है। महाराष्ट्र के पालघर में 48 साल खातून को उसी की बेटी की सहेली के घर वालों ने मामूली झगड़े पर मारा पीटा, जिसके नतीजे में खातून की मौत हो गई। पुलिस ने पीर को ये जानकारी दी। बोईसर पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर सुरेश कदम ने बताया कि खातून की 20 साल बेटी ने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक पैगाम शेयर किया था,
जिसे उसकी सहेली ने ये समझा कि ये उसके लिए रखा गया है और वो नाराज़ हो गई। कदम ने ये नहीं बताया कि उस पोस्ट में आखिर क्या था। मजीद बताया कि 10 फरवरी को दूसरी लड़की यानी कि जिन लोगों ने मारा है उसकी माँ और बहन भाई शिवाजी नगर में लीलावती देवी प्रसाद के घर गए और मुबीना तौर पर उसे और उसके ख़ानदान के दीगर अफराद को मारा पीटा। इसमें प्रसाद को शदीद चोटें आईं और उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इलाज के दौरान अगले दिन उसकी मौत हो गई। प्रसाद की बेटी ने इतवार को सहाफ़ियों को यह बताया कि उसने व्हाट्सएप स्टेटस पर जो पोस्ट रखी थी वो उसकी सहेली के लिए नहीं थी, लेकिन सहेली ने यह समझा कि वो मेरे लिए है, जिस पर वो नाराज़ हो गई और घर वालों के साथ मिलकर यह कदम उठाया। इस मामले में शिकायत पर पुलिस ने सहेली की मां और ख़ानदान के 2 मजीद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 304 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन को मकामी कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 15 फरवरी तक पुलिस की तहवील में भेज दिया गया है। स्टेटस लगाया था और जैसे कि व्हाट्सएप एक सोशल मीडिया है तो कोई भी उसको पर्सनली नहीं ले सकता अगर उसका नाम मेंशन नहीं है तो, ठीक है। तो मैंने स्टेटस लगाया तो उस लड़की ने पर्सनली ले लिया, जबकि उस स्टेटस में कुछ गलत बात भी नहीं थी और मुझे कॉल किया और 2 लोग मिलके आके मेरे साथ झगड़ा किए। 2 लोग थे तो ऑब्वियसली ज़्यादा मार मुझे ही लगा होगा। फिर वापस घर पे आके झगड़ा किया, पुलिस स्टेशन में गए, पुलिस स्टेशन ने कुछ कार्रवाई नहीं की, छोड़ दिया दोनों को। तो उसने वापस आके मेरे घर पे मेरी मम्मी को और पूरी फैमिली को मारा विद उसने पूरे परिवार के साथ 7-8 लोग आए थे और घर पे 3 लोग थे। तो रात के अंदर 7:30 बजे और रात के 7:30 बजे वो लोग आए थे मारने के लिए। और 7:30 बजे पूरा अंधेरा रहता है और मैं गली में रहती हूँ, गली के सबसे लास्ट घर मेरा है, तो वहाँ कोई था भी नहीं। और मेरी मम्मी शुगर पेशेंट है तो मम्मी को इतना मारा, सर के बाल नोच लिए और पत्थर से मुंह फोड़ दिया, पूरा आंखें नोच ली, बहुत मारा मेरी मम्मी को, जिसकी वजह से मेरी मम्मी की डेथ हो गई। महाराष्ट्र में एक इंतहाई हैरानकुन मामला सामने आया है। रियासत के डीजीपी संजय पांडे ने अपने फेसबुक पेज पर रियासत में एटीएस में एसपी की 2 खाली सीटों के लिए एप्लीकेशन तलब किए हैं। उन्होंने ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से कहा है कि वो महकमे से राब्ता करें या सोशल मीडिया के जरिए अपने एप्लीकेशन भेजें। दरअसल कुछ दिन पहले महाराष्ट्र एटीएस के सरबराह विनीत अग्रवाल ने रियासती हुकूमत को एक खत लिखकर एटीएस के लिए मजीद टीम मेंबरान की मांग की थी, लेकिन अग्रवाल ने संजय पांडे की इस पोस्ट पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। गुज़िश्ता हफ्ते अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट में डीजीपी संजय पांडे ने लिखा था कि एटीएस मुंबई में एसपी के 2 ओहदे खाली हैं। एटीएस एक मशहूर अदारा है, इसमें तकर्रुरी पर 25% भत्ता भी दिया जाता है। दिलचस्पी रखने वाले अफसरान बराह रास्त एटीएस एडीजी या एडीजी पोस्टिंग से राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अपने सोशल मीडिया अकाउंट का हवाला देते हुए पांडे ने कहा कि वो फेसबुक पर भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी दरख्वास्तें एप्लीकेशन भेज सकते हैं। महाराष्ट्र के शहरी तरक्की के वजीर एकनाथ शिंदे को एक खत मौसूल हुआ है, जिसमें रियासत के गढ़चिरौली जिला में नक्सलियों के जरिए उनके कारकुनों के कत्ल का बदला लेने की धमकी दी गई है। जराए ने इतवार को यह इत्तला दी। एक जिला योद्देदार ने बताया कि खत जुमा को थाने और गढ़चिरौली के वजीर शिंदे की रिहाइशगाह पर भेजा गया था, जिसके बाद उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। वजीर ने बाद में कहा कि गढ़चिरौली में नक्सल मसला से निपटने का वाहिद रास्ता तरक्की है। पिछले साल नवंबर में गढ़चिरौली जिला में पुलिस के साथ एक तसादुम में उनके एक आला कमांडर समेत 26 नक्सलियों को मारा गया था। अहलकार के मुताबिक धमकी आमेज खत से मुतालिक थाने पुलिस को मौसूल होने वाली शिकायत को तहकीकात के लिए क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया गया है।